Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Hum Medico. I am Dr. Hamad, a recent graduate from Dow Medical College. Currently, I am doing my house job in Civil Hospital Karachi, which is one of the largest tertiary care hospital in Pakistan. It's been a week almost, and today I have a call. So, what is call? Call is basically a 24 to 30 hour shift in which you stay in the hospital on your designated ward. I am in surgical ward, so my first call is in surgical ward. Okay, so होता क्या है कि like all the doctors जो आते हैं वो around 3 PM चले जाते हैं, राइट? तो उसके बाद वार्ड में पेशेंट्स तो एडमिटेड हैं, राइट? तो हु विल लुक आफ्टर देम? तो उसके लिए जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उस वार्ड के अंदर, उसमें से हर डॉक्टर की कुछ डेज़ बाद ड्यूटी लगती है टू स्टे इन दैट वार्ड फॉर अ होल डे अगले दिन तक, ठीक है? सो हाउस ऑफिसर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइक रेजिडेंट्स जो उस फील्ड के होते हैं जनरली वो करते हैं। जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सर्जन्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, ये उनकी कॉल्स जनरली नहीं होती। सो मेरी आज फर्स्ट कॉल है हाउस जॉब की एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी मुझे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी जाना है। एक और पेशेंट है, इनको मुझे लेके जाना है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के पास, उनका प्लूरल एफ्यूजन की ड्रेनेज की डेट लेने के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, मॉर्निंग की सारी जो काम था वो कंप्लीट कर लिया है। मैं रेडियोलॉजी गया, इंटरवेंशनल डेट लेनी थी, CT MRI की डेट लेनी थी, वो सब डेट लेके नैप्स करने थे पेशेंट के और हाइड्रेशन करनी थी, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग वेट कर रहे हैं कि OPD से जो पेशेंट आएंगे, अभी आज OPD थी हमारे वार्ड की, तो OPD से जब पेशेंट आएंगे तो फिर हम जो है उनका बेस लाइन लैब्स और चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो लाइक अभी आधा एक घंटे का जो है ना आराम मिला। आज जुम्मा भी है तो नमाज़ पे भी जाना है। सो और एक और काम, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है शुरू किया है अभी, वो कर रहा हूँ। जो डॉक्टर्स रूम है ना मेल वाला, उसका ये हाल हुआ हुआ है, ठीक है? मैं अभी सारी ये पानी की बोतलें जो है ना ये जमा करी हैं, यहाँ रखी हैं, ये सब चीज़ें, ये सारे अभी जो है ना ये काम चल रहा है। तो पूरा कमरा जो है ना आज मैंने साफ़ करना है। अभी ये वाला बेड साफ़ कर लिया, ये थोड़ा सा रह गया, तो ये सारी फाइलों का कचरा ये सब, तो आज मैं ये कॉल पे ये काम करके जाऊँगा इंशाल्लाह कि जो है ना ये रूम थोड़ी बेहतर कंडीशन में हो जाए। मैंने ये सब क्लियर कर दिया है, सफाई भी करवा दी है सारी। मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें सही करें ना तो काफ़ी हमारी वर्क प्लेस बेटर हो सकती है। आई नो कि गवर्नमेंट सेटअप है, ठीक है, तो वर्क प्लेस इतना अच्छा नहीं होता, हमारा जैसे AC नहीं चलता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकती हैं। लाइक अगर आप सिरिंज यूज़ कर रहे हो तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो, अगर कोई नॉर्मल सलाइन है वो खाते हो तो यूज़ कर दो। तो अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ें करो ना तो लाइक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैंने लिटरली सारी जो है ना सिर्फ कचरा फेंका है, उसमें से वो सिरिंजेस के रैपर थे, ये सब चीज़ें थी। तो लाइक किसी स्टाफ के मेंबर ने या HO ने या PG ने यूज़ किया था, राइट? तो उनको उस वक्त डिस्कार्ड कर सकते थे। तो लाइक अगर आप छोटी छोटी एफर्ट्स करो तो यू कैन मेक योर वर्क प्लेस, स्पेशली अगर गवर्नमेंट में, थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक वी शुड डू दैट। पढ़ने जा रहे हैं, ये डॉक्टर उसामा है। तो नहीं अभी तो सुनना तो ही। सो अब पेशेंट्स आ गए और अभी काम भी आ गया ठीक ठाक, तो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। गाइस, कॉल इज़ नॉट ईजी। 5:30 होने वाले हैं और मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने अभी तक एक लंच किया ही नहीं है। नमाज़ पढ़ के आके जो काम शुरू हुआ है और अभी भी पेशेंट के काम एक ये इसका वो भेजो उसका एक, लिटरली एक सुकून सांस का नहीं मिल रहा है। अभी बड़ी मुश्किल, अभी भी मुझे पेशेंट का ब्लड कल्चर और ये सब ऑर्डर करने जाना है। सो कॉल इज़ नॉट ईजी भाई, बहुत बुरा हाल है। मुझे मैंने PG को बोला कि भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा, तो उन्होंने मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। वो भी शुक्र है मैं घर से खाना लेके आया हुआ था, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर ऑफ चाहिए यानी आधे घंटे का खाना खाने का, तो उसके लिए आपको किसी और HO को कॉल कवर देना पड़ता है कि वो आपको कवर करे। कोई एक HO वार्ड में हो तो दूसरा रिलीफ मिले, तो ऐसे है। मैंने कहा मैं घर से खाना लाया हूँ, बस मुझे सिर्फ ये खाना है। तो अभी देखें, तो थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मुझे मिल गया था। अब जो है 7 बज रहे हैं और 7 बजे तक मुझे आधे घंटे ही रेस्ट का मिला है। तो अभी तक तो मैं सुबह से वार्ड के अंदर था
और अब मुझे जो है ट्रॉमा सेंटर का सर्जिकल असेसमेंट यूनिट जाना है। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं सर्जिकल असेसमेंट यूनिट में होगा, जहाँ पे लाइक जो सर्जरी के पेशेंट आ रहे होते हैं उनको असेस करना होता है। वो मैं जाके तो आपको और डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मुझे खुद अभी नहीं पता है, इसमें लाइक फर्स्ट टाइम। तो हाँ, अब ट्रॉमा सेंटर जाना है। फिर उसके बाद सुबह 12 बजे के बाद 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक मुझे वापसी वार्ड में आना है। और फिर सुबह 6 बजे मुझे इमरजेंसी OT जाना है, जो कि इमरजेंसी केसेस आते हैं। So guys, we are here at trauma center के फर्स्ट फ्लोर पे सर्जिकल असेसमेंट यूनिट। सो आई एम पोस्टेड हेयर टिल 12 AM। अभी 7 बज रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सेंटर की इमरजेंसी के अंदर तो बहुत ही ऑफ सीन है। कोई एक्यूट एब्डोमेन के साथ आ रहा है, कोई गन शॉट वोन के साथ आ रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या केसेस आ रहे हैं। लिटरली बहुत बुरा हाल है पेशेंट्स का, वॉमिटिंग हो रही है किसी को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना पेशेंट्स का हाल बहुत बुरा है, और लिटरली यहाँ सांस लेने का भी टाइम नहीं है। मुझे लगा था वार्ड में बुरा हाल है, यहाँ तो लिटरली पेशेंट धड़ाधड़ आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस था ना, उसे गॉल स्टोन ILS है। और उसका पूरा ILS एज इन के लिए होता है कि गॉल स्टोन से, गॉल ब्लैडर से स्टोन जो है वो ड्यूडेनम में आ जाता है और एक फिस्टुलस कनेक्शन बन जाता है। और उस पेशेंट का एक स्टोन नहीं है, एक से ज़्यादा स्टोन है। उसके स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर मल्टीपल स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर में भी मल्टीपल स्टोन्स हैं, और वो अभी स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। हमने उसका CT करवाया, CT में इतनी क्लियर नहीं आया तो फिर अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट से करवाया। पहले तो एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, फिर एक और करवाया। एक तो भाई आई एम बैक टू द वार्ड, पर ये रात के वक्त वार्ड का ऐसा अजीब सिचुएशन हुई भी होती है, कोई मिल ही नहीं रहा भाई। मैं लिटरली ट्रॉमा सेंटर का दरवाज़ा बंद, फिर मैं लिफ्ट के लिए गया तो लिफ्ट का वो वाला एरिया बंद, फिर मैं घूम के आया। अब मैं अभी वार्ड में पहुंचा हूँ। लिटरली मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, बस वो नमाज़ का थोड़ा सा जो लिया था। और अब जो है वो हमारे वार्ड के अंदर NG नहीं है, तो अब मैं दूसरे वार्ड जा रहा हूँ NG की रिक्वेस्ट करने के। आप मुझे एक NG दे दें पेशेंट, और मुझे बहुत भूख लग रही है, बट ऐसे ही होती है कॉल आई गेस। ये मैं NG लेकर दूसरे वार्ड से दूसरे वार्ड जाऊँ। दूसरे वार्ड इतने अच्छे लगते हैं, अपना वार्ड इतना बुरा लगता है। अभी बज रहे हैं 2:05, और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ ऑलमोस्ट। का नाश्ता मतलब खाने का ब्रेक मिल गया था थोड़ा पहले, तो अब जो है ना लेटने का, आराम करने का सीन है जब तक कि कुछ आना जाए गेस। अगर कुछ लेकिन मैं बाद में। अभी जो है 2:15 हो रहे हैं, और अब जो है हमें अभी कोई काम नहीं है दिन, तो अभी हम फ्री हैं काइंड ऑफ। अब ये नहीं पता कि कब तक फ्री हैं, क्योंकि कहा अभी जैसे एक पेशेंट था वो हमारे वार्ड का ही था, उसकी तबीयत थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, तो उसे सर्जिकल ICU में शिफ्ट किया। मैं तो उस वक्त साऊ में था, बट ऐसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर आपको आई थिंक करना पड़ता है। अदरवाइज़ आई थिंक अभी 2-3 घंटे रेस्ट के थोड़े चिल सीन होता है। मैं आधे घंटे लेटा था कि PG साहब की कॉल आ गई, और वो कह रहे हैं कि सर्जिकल ICU में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देकर आओ। यार पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि PGs को थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए। उन्होंने बताया भी कि मैं लेट गया हूँ, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यही पहली कॉल है, एक थोड़ा सा तो लिहाज कर लें। वो खुद भी इन्हीं फेज़ से गुजरते हैं, और वो उठे हुए हैं। बट अब मैं जा रहा हूँ, दवा लूँगा उनसे, और फिर उसके बाद जाके मैं वो सर्जिकल ICU में जाऊँगा और वो देख के आऊँगा। मैंने अपना पूरा फिर बिस्तर उठा ही लिया। मैं क्या, अब नींद मुझे बार बार थोड़ी आएगी ऐसे। सो या ये हालात हैं। मैंने उनकी पेशेंट की दवा ले ली है। वन थिंग आई रियलाइज्ड आज की कॉल में कि लाइक बहुत बड़ा चंक हमारे कामों का वो काम है जो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है। लाइक मतलब मेरा काम ये तो नहीं है कि मैं दवाएं एक वार्ड से दूसरे वार्ड पहुँचाऊँ। आई थिंक ये किसी और की ड्यूटी होनी चाहिए, राइट? या तो अटेंडेंट करे अगर नहीं है, और अगर अटेंडेंट
नहीं है तो वार्ड के वार्ड बॉय या कोई ऐसा कोई हो जो ये चीज़ें करे। और लिटरली आप एक डॉक्टर जो सुबह से लगा हुआ है, सुबह 9 बजे से लगा हुआ है, रात को उसे 2 बजे सोने का टाइम थोड़ा सा मिल रहा है, उसमें भी आपकी दवाएं पकड़ा के कह रहे हो कि दूसरे वार्ड दे के आओ। या तो कुछ शादी भेजनी चाहिए थी, कुछ भी सी ऐसा होता, लेकिन ऐसे लाइक ये तो फालतू के काम है ना बिल्कुल। लाइक ना तो उसमें कोई लर्निंग है ना कुछ है, पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ। मैं लेके ही घूम रहा हूँ कि वो पेशेंट को जो है ना ये देखे आने। गार्ड सो रहा है, सारे अटेंडेंट सो रहे हैं, पेशेंट सो रहा है जो नॉर्मल ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, पूरा सिविल सो रहा है। लिटरली पूरे रोड पे लोग जो आते हैं ना बलूचिस्तान वगैरह या ऐसी जगह से, सब सो रहे हैं। एक इंसान, एक पर्सन नहीं सो रहा, वो है डॉक्टर। सही है, वो भी डॉक्टर कौन था, या तो पीजी या एचओ। कंसल्टेंट तो अपने घर पे मज़े कर रहा है। तो ये रियलिटी है। आई होप कि मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, वरना अभी तो मैं कहाँ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7:30, हाँ 7:30। और अभी हमने उठा दिया फिर से पेशेंट्स के बेड के वाइटल देने मुझे। डॉक्टर के राउंड होगा 9 के अराउंड, उससे पहले सारे वाइटल्स और जो लैब चेज वगैरह करनी थी वो हो जानी चाहिए, ताकि जब राउंड आए तो ये सब चीज़ें हों। तो अभी ये करना है, फिर देखें क्या होता है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सो गाइज़, हमें ऑफ मिल गया है क्योंकि आज सर्जिकल कॉन्फ्रेंस है, तो सारे पीजीज़ वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी जल्दी ऑफ दे दिया है। सो वी आर डन फॉर आवर फर्स्ट कॉल। सी यू इन द नेक्स्ट। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि एक जगह पर आपको रुकना नहीं था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सो लाइक फिर बस 2-3 घंटे सोने का मिल गया था, उसमें भी मुझे एक आध दफ़ा उठना पड़ा। सो या एम कॉल वॉज हेक्टिक, बट ख़त्म हो गई है। अब मेरी ट्यूसडे को फिर कॉल है, और फिर फ्राइडे को फिर कॉल। लाइक एक वीक में मेरी 3 कॉल है। ये मेरी पहली कॉल थी। ट्यूसडे वाली आई होप कि वो इतनी हेक्टिक नहीं है, क्योंकि वो एम कॉल नहीं है, एमरजेंसी कॉल नहीं है, उसमें मुझे ट्रॉमा में एमरजेंसी में नहीं जाना होगा। बट फ्राइडे वाली अगैन है एमरजेंसी कॉल। सो या